सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनिंदवरनेमि छंदम कलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवसपरुवनम मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल हमने 14वें गुणस्थान का स्वरूप समझकर 14वें गुणस्थान के उपांत एवं अंत समय में नष्ट होने वाले 85 कर्म प्रकृतियों को देखा था। 14वें गुणस्थान के समय को समझकर फिर वहां पर जो विपरीत क्रिया निवर्तिनी शुक्ल ध्यान चौथा होता है उस विषय में भी चर्चा करके सिद्धों के जो स्वरूप है उन सिद्धों के स्वरूप को देखा था। और सिद्धों के स्वरूप को देखकर हमने प्रत्येक मत के अनुसार कैसे उसका खंडन करना है यह भी बात समझी थी। इसी के साथ साथ जो मतलब अनंत गुणी निर्जरा जीवों की असंख्यात गुणी जो निर्जरा जीवों की मानी जाती है वो कैसे आगे आगे बढ़कर ज्यादा ज्यादा होती है उस विषय में भी चर्चा की थी। देखिए अंतिम दो गाथाओं का एक सामान्य रूप से रिवीजन लेकर फिर हम आगे बढ़ते हैं। सिद्धों के विशेषण एवं 8 मतों का खंडन। सिद्धों के 8 मतों को देकर 8 मतों का खंडन किया था। देखो पहला विशेषण दिया था ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से वे रहित हैं। तो यहाँ पर सदाशिव और मीमांसक मत का खंडन हो रहा है जो ये मानते हैं कि जीव सदा कर्म से रहित है और जीव के मुक्ति नहीं। तो यहाँ पर निराकरण बता रहे मुक्ति होने पर ही कर्म से रहित होता है, कर्म रहित होने पर ही मुक्ति होती है। सुख स्वरूप जो है सांख्य मत का निराकरण किया। उनके मत की मान्यता है जीवन को मुक्ति में सुख नहीं। और निराकरण आचार्य महाराज ने किया सर्व दुखों का अभाव कर जीव ही मुक्ति में सुख को प्राप्त करता है। फिर निरंजन विशेषता दी थी मतलब भाव कर्मों से रहित। तो यहाँ पर बताया कि मस्करी और सन्यासी का जो मत है जीव मुक्त होने पर भी संसार में पुनः आते हैं, पुनर्जन्म होता है। तो यहाँ पर उनके लिए बताया गया भाव कर्म के अभाव में नवीन द्रव्य कर्म नहीं होते, उसके अभाव में संसार भी नहीं होता। फिर नित्य में बताया बौद्ध के लिए जो बौद्ध मानते जीव क्षणिक है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने समझाया सूक्ष्म अर्थ पर्याय का उत्पाद व्यय परंतु द्रव्य सदा नित्य है। 8 गुणों से सहित नैयायिक और वैशेषिक इन मतों के खंडन के लिए कहा क्योंकि वो मानते हैं जीव को मुक्ति में बुद्धि आदि गुणों का विनाश होता है। बल्कि यहाँ पर आचार्य महाराज हमको ये बता रहे जैन धर्म के अनुसार तो मुक्त में अनंत गुण प्रकट होते हैं। कृतकृत्य ईश्वर सृष्टिवाद का यहाँ हम खंडन कर रहे हैं क्योंकि वो मानते हैं ईश्वर सृष्टि बनाता है। यहाँ पर सकल कर्म के नाश होने पर कुछ करना शेष रहता ही नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, वो कृतकृत्य हुए हैं। फिर लोक के अग्रभाग में स्थित है। तो यहाँ पर मंडली मत का खंडन किया है। जीव सदा ऊपर को गमन करता है, कभी ठहरता नहीं। तो लोक के आगे धर्मास्तिक आय का अभाव होने से तनुआत वलय में स्थित रहता है। इस तरह से हम यहाँ पर उनको सिद्ध शिला में मानते हैं। ऐसे गुणस्थान और सिद्ध भगवान का जो वर्णन है लगभग पूर्ण हुआ है। देखिए थोड़ा सा कुछ वर्णन और भी इसमें आवश्यक है, उतनी बातों को हम पढ़ लेते हैं।
हाँ था। गुण स्थान में कुछ रोचक तथ्य होते हैं, जैसे विग्रह गति में प्रथम द्वितीय एवं चतुर्थ गुण स्थान ही होते हैं। विग्रह गति में सिर्फ ये तीन गुण स्थान होते हैं, प्रथम द्वितीय एवं चतुर्थ। पहले और दूसरे गुण स्थान में जैसे मान लो कोई चौथे गुण स्थान से गिरकर जैसे मृत्यु हो गई तो दूसरे गुण स्थान में वहां रह सकता है। प्रथम गुण स्थान में तो सभी रहते हैं। और चतुर्थ गुण स्थान मतलब सम्यक दर्शन भी विग्रह गति में होता है, मतलब विग्रह गति में जाते समय। तीसरे 12वें एवं 13वें गुण स्थान में जीव की मृत्यु नहीं होती है। क्षपक श्रेणी के किसी भी गुण स्थान में मरण नहीं होता है। उपशम श्रेणी के 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग में मरण नहीं होता है। संसार में पहला, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 13वां इन गुण स्थानों में जीव सदा विद्यमान रहते ही है। अब 13वें गुण स्थान में भले ही यहाँ पर हमारे भरत क्षेत्र में कोई जीव नहीं है, लेकिन विदेह क्षेत्र में तो केवल ज्ञानी भगवान, कम से कम 20 तीर्थंकर तो विद्यमान है ही। और प्रत्येक तीर्थंकर के यहाँ पे कई मुनि महाराज जी ऐसे होते हैं जो केवली होते हैं। फिर 12वां, 13वां, 14वां एवं क्षपक श्रेणी का 8वां, 9वां और 10वां ये गुणस्थान अप्रतिपाती है। मतलब यहाँ से जो जीव है वह नीचे नहीं आता है। जिसके नरक, तिर्यंच और अगली मनुष्य आयु की सत्ता हो वे जीव अविरत सम्यक्तों से ऊपर के गुणस्थानों में प्रवेश नहीं कर सकता है। सासाधन गुणस्थान में मरण हो तो जीव नरक में नहीं जाता है। यह हमने दूसरे गुणस्थान को समझते हुए समझ लिया था। फिर यहाँ पर देखिए मिथ्यात्व गुणस्थान, पहला गुणस्थान उसका उत्कृष्ट काल अनादि अनंत है, अभव्य जीव की अपेक्षा से। अनादि शांत है, जो अनादि से तो मिथ्यात्व है लेकिन अभव्य है तो उनका अंत होगा। सादि शांत होता है कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है। जघन्य काल अंतर मुहूर्त। सासाधन 6 आवली का यहाँ पर उनका उत्कृष्ट काल माना जाता है तीसरे गुणस्थान का। और जघन्य काल एक समय। तीसरे मिश्र गुणस्थान का जघन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। चौथे अविरत का सादिक 33 सागर उत्कृष्ट और जघन्य अंतर्मुहूर्त। पांचवे का एक पूर्व कोटि वर्ष प्लस एक अंतर मुहूर्त, सॉरी, एक कोटि वर्ष माइनस एक अंतर मुहूर्त और जघन्य है एक अंतर मुहूर्त। प्रमत्त संयत का अंतर मुहूर्त है, जघन्य एक समय। अप्रमत्त संयत का भी अंतर मुहूर्त, जघन्य एक समय। ये जो है अभी हमने 7वें, 8वें, 9वें, 10वें को पढ़ा हुआ है, तो ये तो हम सभी को याद है ही। ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर दे रहे हैं क्षीण मोह जो है 12वां गुणस्थान, उनका जघन्य और उत्कृष्ट दोनों अंतर्मूर्त है। सयोग केवलिका 1 कोटि पूर्व माइनस 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त, मतलब 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ और 1 कोटि पूर्व की आयु है उनके हिसाब से। जघन्य अंतर्मुहूर्त। अयोग केवलिका जघन्य और अंतर्मुहूर्त अ इ उ रिल री, इनका उच्चारण काल वो भी कौन से मुनि महाराज जी है वो भी हम सबको याद रखना है। मिथ्या दृष्टि अर्थात जो अनादि से है वो जीव यहाँ से जा सकते हैं कहाँ पर, चौथे, पांचवें और 7वें गुणस्थान में आरोहण कर सकते हैं। मिथ्या दृष्टि यदि साधी है तो वो चौथे, पांचवें और 7वें में जाएंगे। दोनों में अंतर क्या है? अनादि वाला जो है वो मात्र औपशमिक सम्यक तो प्राप्त करेगा और सादी वाला तीनों भी कर सकता है। सासादन जो है वह नीचे तो मतलब ऊपर तो जा ही नहीं सकता, वो तो नीचे गिरने की अपेक्षा से होता है और पहले गुण स्थान में आएगा। मिश्र गुण स्थान वाला जो जीव है, तीसरे गुण स्थान वाला ऊपर जाएगा तो चौथे में, नीचे आएगा तो पहले में, और तीसरे गुण स्थान में मरण भी नहीं होता है। अब असंयत जो है चौथा गुणस्थानवर्ती जीव, इसके 3 भेद है। औपशमिक सम्यक्त वाला भी यहाँ पर है, क्षायिक सम्यक्त वाला भी यहाँ पर है और क्षायोपशमिक सम्यक्त वाला जीव भी यहाँ पर है। तो औपशमिक सम्यक्त वाला जीव ऊपर जाएगा तो 5वें से 7वें गुणस्थान में, नीचे आएगा तो सासाधन पूर्वक पहले गुणस्थान में। क्षायिक सम्यक्तों का ऊपर जाएगा तो 5वें और 7वें गुणस्थान में,
क्षयिक सम्यक्ति वाला जीव नीचे आने का कोई काम है ही नहीं है, आगे ही बढ़ेगा। क्षायुप श्रमिक सम्यक्त वाला ऊपर जाएगा तो पांचवें सातवें में, नीचे आएगा तो तीसरे या फिर पहले में। ठीक है। अब यहाँ पर जो क्षायुप श्रमिक सम्यक्ति वाला जीव है, यह सीधा ही पहले गुणस्थान में जा सकता है, इसको दूसरे में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूसरा गुणस्थान अनंतानुबंधी के उदय से होता है। संयता संयत ऊपर जाएगा तो सातवें में, नीचे चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले में। प्रमत्त संयत छठवां गुणस्थान, यह भी ऊपर जाएगा तो सातवें में, नीचे आएगा तो 5 4 3 2 1। अप्रमत्त संयत जो है सातवें गुणस्थान वर्ती जीव, ऊपर जाएगा तो आठवें में और नीचे आएगा तो छठवें में। मृत्यु होने पर देवों में जन्म होता है, चौथा गुणस्थान उनका होता है। आठवें में भी ऊपर जाएगा तो नौवें में और नीचे आएगा तो सातवें में। मृत्यु होने पर देवों में जन्म, चौथा गुणस्थान। नौवे गुणस्थान ऊपर जाएगा तो 10वें में जाएगा, नीचे आ सकता है तो वो नौवे में। यहाँ 8 हुआ है, इसको हम नहीं, 9 बराबर, नीचे आठवें में आएगा चौथा गुणस्थान। फिर 10वां गुणस्थान ऊपर जाएगा तो 11वें में जाएगा, उपशम श्रेणी में चढ़ने वाला अक्षपक होगा तो 12वें में जाएगा, नीचे आएगा तो 9वें में और मृत्यु होने पर चौथे में। उप उप जो उपशांत कषाय है वह जीव ऊपर जा ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां से कोई रास्ता नहीं है, नीचे आएगा 10वें पे, मृत्यु होने पर चौथा गुणस्थान। 12वें गुणस्थान वाला ऊपर जाएगा तो 13वें में, नीचे का कोई काम ही नहीं है। सहयोगी ऊपर जाएगा तो 14वें में, नीचे का कोई काम ही नहीं, आएगा ही नहीं नीचे। अयोगी ऊपर सिद्ध में जाएगा, नीचे का कोई काम बचा ही नहीं है। इस तरह से जो गुणस्थान है, इन गुणस्थानों के अवरोह और ऊपर मतलब आरोहण जो क्रम है ऊपर चलने का, और अवरोहण जो नीचे गिरने का है, उन बातों को हमने देखा। ये पीडीएफ मैंने आप सभी के पास भेजी हुई है, इसको एक बार आप अवश्य पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर हमारा 14 गुणस्थान का वर्णन पूर्ण हुआ है। अब जो है इसके उपरांत हम सभी लोग अगला जो मार्गना है, उस मार्गना को हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। लेकिन यहाँ तक जो पढ़ाया, इसके लिए एक टेस्ट हम रविवार को लेंगे या फिर सोमवार को दोपहर में, जिसमें आपको अभी तक जो 14 गुणस्थान पढ़ाए गए हैं, उन 14 गुणस्थान के विषय में प्रश्नोत्तर दी जाएगी, प्रश्नोत्तरी। उन प्रश्नों को आपको हल करना है, एक पेपर दिया जाएगा, पेपर आप सॉल्व कीजिए, ताकि इतना अध्ययन जो हमारा हुआ है वो किस तरह से हुआ है, उन विषयों को जरा सा हम समझ सके। ठीक है। तो इन सभी बातों को भी हमको याद रखना है। अब देखिए, यहाँ गुणस्थान हमारा लगभग समाप्त हुआ है। कल की कक्षा में जीव समास प्ररूपना का प्रारंभ होगा, और जीव समास मतलब होता है जीवों के स्थान। उस विषय में कल की कक्षा में हम देखेंगे। अभी तक जो पढ़ाया है उसको थोड़ा सा प्रश्नोत्तर अगर किसी के हैं तो उन प्रश्नोत्तरों को लेके फिर जो है तो हम अगला विषय यहाँ पर प्रारंभ करने वाले हैं। उससे पूर्व देखिए, जो सिद्ध भगवान के लक्षण अभी हमने पढ़े, वो कौन से विशेषताओं को लिए हुए हैं, किनका निराकरण करने के लिए है, ये सब बातें भी हमको याद रखनी है। फिर जो 9वें गुणस्थान में, 10वें गुणस्थान में, 12वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान में, 14वें गुणस्थान में कर्मों के क्षय होने का क्रम है, उन कर्मों के क्षय होने के क्रम को भी हमको याद रखना है। और बस प्रत्येक कर्म जो है, कौन सा कर्म कहाँ पर नष्ट हो रहा है, नाश किस किस का हो रहा है, ये सब बातें भी हमको याद रखनी है। ठीक है। फिर जो 63 कर्म नष्ट होते हैं, तो 63 कर्म कौन सा कर्म कहाँ पर किस तरह से नष्ट होता है, उनको भी सब याद करना है। और फिर जो 85 कर्म बचे हुए हैं, वो कर्म भी कैसे और कहाँ पर नष्ट होते हैं, उन विषयों को भी थोड़ा सा याद करते हुए परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। ये कर्म प्रकृति अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में परीक्षा में कर्म प्रकृतियां कौन सी कहाँ पे नष्ट हो रही है नहीं बोलते हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ पर ली हुई है, इसलिए इन परीक्षाओं में तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मतलब बाकी परीक्षा में ऊपर आए चाहे नहीं आए, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा याद करने के लिए उतनी बातें तो भी
आवश्यक होती है। तो उन कर्म प्रकृतियों के नामों को भी आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है। बाकी मतलब जो आवश्यक जो विषय है वो सारा विषय आप लोगों को बता दिया है। यहाँ से आगे तो इतना कुछ नहीं है, मतलब बाकी तो थोड़ा डिटेल भी है, लेकिन उसको हम बाद में, मतलब बाद में नहीं, वो अभी आपको जरूरत नहीं है। जो अगले साल का हमारी चर्चा होगी उसमें उसको लिया जाएगा। माया दीदी जी पूछिए। माया दीदी जी आपने रेज हैंड किया है, बोलो। जय जी नहीं भैया जी। भैया जय जी, जिनेन्द्र। औपसमयिक सम्यक दर्शन जो होता है वो जब एक भाग में 2 बार होगा और पूरे संसार काल में 4 बार। हाँ बराबर। जी। तो वो उसका जो समय रह जाएगा वो अर्धपुद्गल परावर्तन के बराबर मानते हैं कि उसका समय जो रहा है, एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो वो अगले भाव में क्या हर बार सम्यक दर्शन थोड़ी प्राप्त करेगा। तो ना, मिथ्या दृष्टि भी, अगला भाव जैसे और दो एक भाव जो भी है तो उनमें मिथ्या दृष्टि भी रहेगा। बिल्कुल हो सकता है। भाई औपशमिक सम्यक्त्व से या तो वो क्षायोपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करेगा या तो मिथ्या दर्शन में ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जैसे वो औपशमिक ही रहता है, क्षायोपशमिक में नहीं जाता है तो नीचे औपशमिक आएगा। का काल जो है वो अंतर मुहूर्त ही है, उसके बाद उसको या तो नीचे मिथ्यात्व में आना या ऊपर जाना है, बस। तीसरा नहीं, कोई रास्ता नहीं यहाँ से। आगे जन्म के लिए पूछ रही हूँ, जैसे कितने जन्म है, जैसे उसके अर्धभुजगल परावर्तन काल समय देखो, बताती है। अर्ध अर्ध पुद्गल परावर्तन काल भी अनंत काल समझना, ये छोटा काल नहीं है। अर्ध हाँ पुद्गल तो परावर्तन इस काल बहुत बड़ा है। हाँ इसीलिए तो कोई हमारे हैं जो स्वाध्याय में आते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, वो हर बार ही 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद हर बार सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। ऐसा औपशमिक के लिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं 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 नहीं। देखो, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल जो है उस अर्ध पुद्गल परावर्तन काल को प्राप्त करेगा, और पूरे संसार काल में औपशमिक सम्यक तो 4 बार प्राप्त करेगा। 4 बार होगा जी। तो ठीक है। बीच बीच में मिथ्या दृष्टि भी रहेगा ना, शादी मिथ्या दृष्टि हो मिथ्या जाएगा दृष्टि वो। से बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो ये बात मान रहे हैं ना। ठीक है हाँ, ना। ये यही संशय था उनको जो वो क्लियर करना था। ठीक है ठीक है। जी भैया जी। हाँ। नेमित चंद्र भैया जी बोलिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अच्छा भैया जी, पिछली बार हमें ऐसा याद आ रहा कि चर्चा में ऐसा बताया था कि 8वें गुण स्थान में अगर वो छायक है तो वो 9वें में 10वें में ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। हम्म। लेकिन अभी जैसे आपने टेबल में बताया, टेबल अभी जो बताया कि 8वें गुण स्थान से वो 7वें में भी जा सकता है नीचे जाने पर, 9वें से 8वें में भी जा सकता है। तो ये क्या उपसम सम्यक दृष्टि की अपेक्षा है या छायक सम्यक दृष्टि, या दोनों के लिए है? देखो, ये जो यहाँ पर बताया जा रहा है, जो मतलब 8वें गुणस्थान वाला जीव है, ये ऊपर जाएगा तो 90 में जाएगा, नीचे आएगा तो नीचे आने की जो बात है ना, ये मात्र उपशम श्रेणी वाले की अपेक्षा है। क्षपक जी श्रेणी वाला तो नीचे आने का कोई काम ही नहीं ना। जी जी जी। ये तो उपशम श्रेणी की अपेक्षा से है बस। ठीक है। अच्छा भैया जी, जो अभी आप कह रहे हैं कि कौन से गुण स्थान में कितने कर्म नष्ट होते हैं, आप कह रहे हैं टेबल इसकी दे देंगे, तो वो दे देने से ठीक रहेगा। हमने तो पूरे लिख नहीं पाए उसको। ठीक है ना। वैसे जो आपको एक नोट्स भेजे थे मैंने निधि दीदी के नाम से, उसमें वो लिखा हुआ है। फिर भी मैं उसको अलग से आपको बना के भेज दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया ठीक जी। है जी। और जय कोई जिनेन्द्र। शंका तो नहीं? अच्छा मुझे एक बोलो, अभी विषय लगभग समझ में तो आ रहा है अच्छे से? समझ में तो आ रहा भैया जी, लेकिन याद नहीं हो रहा है। देखो, याद तो क्या है, बार बार पढ़ने से होगा। आपको इनको जो है ना रिवीजन करना पड़ेगा। इसको हमारे जीवन का एक अंग बनाना चाहिए। ये याद जो होता है जिनको, वो बहुत बुद्धिमान है और हमको ऐसा, ऐसी बात नहीं है। ये इसका एक बार रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन करते 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 याद नहीं भी करेंगे तो याद हो जाएगा। तो प्रतिदिन सुबह ये पीडीएफ है आपको दी हुई, इसके प्रिंट ले लो, उसको एक बार पढ़ लो। भले ही बहुत सारी बातें याद नहीं हो रही, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगी, धीरे धीरे याद होगी। ऐसे ही होता है, प्रतिदिन रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ठीक है ठीक है। पंडित साहब। जी जी। अभिलाषा जी जैन बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया। जय जनेन्द्र।
ये जो आप लेंगे इतवार को, रविवार को, तो ये कहाँ से, जहाँ से गुणस्थान शुरू होते हैं वाली गाथा से ही शुरू करें हम? नहीं, पहली गाथा से लेंगे ना। अच्छा, पहली गाथा से। अभी कितनी गाथा हो गई है? पहली गाथा से अभी तक जो हमने वर्णन पढ़ा है वो सारा वर्णन उसमें लिया जाएगा, क्योंकि सिद्ध। देखो सब सब हमारा वर्णन जो सिद्ध भगवान का है ना, वहां तक हम्म। का वर्णन हमको लेना है, पढ़ना है, क्योंकि ऐसे नहीं करेंगे तो परीक्षाएं बार बार नहीं देंगे तो याद नहीं होगा। हमारे 8वें वर्ष वाले जो है ना, जिनकी क्लास में लेता हूँ, वो तो हर 8 दिन में बोलते भैया आप परीक्षा लो। तो इससे जी। हमारा रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता है। आप भी डरो मत, परीक्षा तो देनी है और पहले से आएगा सब विषय। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, ये आपके जो आपने पीडीएफ भेजे हैं उसमें नोट्स काफी सही हैं, लेकिन कुछ चीजों हम ऐसे लगा नहीं पाते हैं कि ये कैसे लगेगा, तो आपका वीडियोस नहीं मिल पाते हैं कि हम सुन लें कि भैया जी ने ये मैंने कैसे भेजे तो समझा। एक लिंक भेजी है ना ग्रुप पर। अच्छा, मेरे को मिली नहीं। सप्तम देखा सप्तम तो। वर्ष के ग्रुप पर है क्या आप? हाँ हाँ हूँ। उस पर देखो, एक 7-8 दिन पहले एक लिंक भेजी मैंने यूट्यूब की, उस पर सारी क्लासेस है। अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ भैया हाँ। जी, फिर तो मदद मिल जाएगी। जी। बिल्कुल। जय जय भैया। जय जिनेन्द्र। उर्मिला दीदी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी, मैं ये जय कह रही हूँ जिनेन्द्र। आप पेपर लेंगे ना, तो जब हाँ। फिर आप उसको सॉल्व करके 8 दिन बाद कम से कम डाल दीजिए, कम से कम हम अपना चेक तो कर लिया करें। अरे तो आप, मेरी इच्छा ये है कि आप ग्रंथ में देखो उसको, उस चीज नहीं, को। ग्रंथ में देखते फिर भी कंफ्यूजन रहता है कि हमने गलत कर दिया, क्या लिखना है, तो ठीक है, थोड़ा सा चलिए वो होता भेज है, तो देंगे, हम भेज सोच, देंगे। तो आप एक बार चेक कर, आप अपना सॉल्व करके भेज दीजिए, हम अपने आप चेक कर लिया ठीक है करेंगे। ना। अभी तक जो 2 पेपर हुए हैं वो आपने हल किए हैं? हाँ, हल की है, मगर कहीं कंफ्यूजन है, जैसे कि क्या कहते हैं इनके आचार्य नेमिचंद शास्त्री के गुरु कौन थे, सिद्धांत चक्रवर्ती के। तो फिर वो उसमें जब बुक में देखा देखो तो देखो, उसमें कौन तीनों थे, को भी अभय गुरु नंदी मानना है जी। हमें, वहां पे तीनों को भी गुरु मानना है। अच्छा, एक अभय नंदी जी उसमें लिखा है हाँ देखो, ये किताब में। ये जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ के शुरुआत में एक चार्ट बनाया है, तो उसमें हाँ, उनका उत्तर है। देखो इसी पीडीएफ में, ये जो पीडीएफ मैंने भेजी है आपको। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ ठीक है भैया जी, हाँ हाँ। ठीक है। निकिता जी जैन बोलिए। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वो मैंने पर्सनल में आपको जय जिनेन्द्र भेजा था, हम्म। तो वो लिंक बोल रहे हो ना आप, यूट्यूब वाली। हम्म। तो इसमें तत्वार सूत्र, छड़ाला, जो भी हो, जो भी लिंक हो वो सब मुझे भेज देना ना। आप उस पे वैसा लिख के भेजिए ना, आपको मतलब चाहिए। आप क्या होता है, जय जिनेन्द्र बहुत लोगों के रहते हैं, आप किसको क्या ओके चाहिए वो ओ। मुझे याद नहीं हाँ रहता। हाँ हाँ, मैं लिख के भेज देती हूँ, पक्का ठीक पक्का ठीक पक्का। ठीक, चलेगा। तो हाँ, क्या यूट्यूब पे अपन पढ़ सकते हैं आराम से? कोई बात नहीं ना, ठीक है ना। ओके, जय जिनेन्द्र भैया जय जी। जिनेन्द्र। चलिए, और भी किसी को कोई प्रश्न हो तो फिर दे के फिर हम आगे बढ़ेंगे। जीव समास हमको प्रारंभ करना है आज से। हाँ, सुगम जी जैन बोलिए। बोलो, अनम्यूट कीजिए। सुगम जी जैन। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी, जो आपने जो प्रमाद के बताया ना, प्रस्तार परिवर्तन, ये सुधा सागर जी हाँ, महाराज जी ने कहा था कि आप पढ़ लो, एग्जाम में नहीं आएंगे। तो ये तो हम ये दो आप तीन बार मुझे, कह चुके हैं। ये मुझे बहुत कठिन लगते हैं भैया जी। नहीं तो मैंने 2-3 बार कहा है ना कि ये आएगा नहीं परीक्षा में करके। लेकिन आपने पेपर में दिया था ना, वो भी मैंने नहीं लिख पाया। नहीं ठीक है ना भाई, ये मैं पेपर, अभी भी क्या बोला, कुछ चीजें ऐसी है जो हमने पढ़ी है तो मैं पूछता हूँ। अब वो आपके याद के लिए रहता है, तो आप देखो जिसको याद है वो लिखे, नहीं लिखे तो परीक्षा में बाद में तो नहीं आएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। हाँ जैसे सुधा सागर अभी महाराज मना प्रत्येक किया। प्रत्येक गुण स्थान में कौन से कर्मों का नाश हुआ ये हमने पढ़ाया है, इसलिए हम पूछेंगे हम्म, इसको परीक्षा में देखिए बाद ये, में। देखो अभी ये परीक्षाएं अभी इस हिसाब से हो रही कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं। बाद में कुछ परीक्षा मतलब 2-3 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो ज्यादा के रहेंगे, बाकी तो सब रिवीजन के लिए बहुत अच्छी चीज है ना। हाँ हाँ हाँ, ये तो बात हाँ, सही। ठीक है भैया जी। ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय जय। राजकुमारी जी जैन बोलिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जिस समय आप पढ़ाते हो ना, उस समय पाठशाला पढ़ाने जाना पड़ता है।
तो आप जो पढ़ा रहे हो उसकी वीडियो वगैरह डाल दो तो हम घर पे लिंक सुनते भेजे रहेंगे। ना मैंने, सप्तम वर्ष के ग्रुप पर एक लिंक भेजी यूट्यूब की, उस पे सारी क्लासेस है। हमारे पास तो नहीं आई भैया। मैं सप्तम वर्ष पे फिर से एक बार भेज देता हूँ, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है भैया, उसी समय पाठशाला लगती है, उसी समय आपकी क्लास कोई बात होती नहीं, है। कोई नहीं, ठीक है, कर देंगे उसको भी। ठीक है भैया, ठीक है, जय जय। हाँ, चलिए, अब जो है हमको जीव समास की ओर बढ़ना है। गाथा नंबर है 70, ठीक है? गाथा नंबर 70, इसको एक बार लेते हैं, आप उच्चारण कीजिए। हाँ, देखो स्क्रीन पर है। जे हिम अनेया जीवा, जे हिम अनेया जीवा, नज्जन्ते बहुविहावित जादी, नज्जन्ते बहुविहावित जादी, ते पुनसंग हि दत्था, ते पुनसंग हि दत्था, जीव समासाति विन्नेया, जीव समासाति विन्नेया। एक साथ बोलेंगे, जे हिम अनेया जीवा, नज्जन्ते बहुविहाविते जादी, ते पुनसंग हि दत्था, जीव समासाति विन्नेया। देखो, जेहिम, जेहिम मतलब जिन समान पर्याय रूप धर्मों के द्वारा, जेहिम या फिर जिसमें, जेहिम। अनेया, अनेया मतलब अनेक प्रकार के, जो बहुत प्रकार के जीव हैं, बहुत प्रकार के जीव है, उन अनेक जीवा मतलब जीवों को नज्जन्ते, नज्जन्ते मतलब जाना जाता है। जेहिम जिसमें, अनेया मतलब अनेक प्रकार के, जीवा मतलब जीव को, नज्जन्ते मतलब जाना जाता है, वे जीव जाने जाते हैं। बहुव्यावी तज्जाति, अनेके मतलब अनेक प्रकार के जीव, जीव तो बहुत है, अनेक प्रकार के जीव, फिर बहुव्याह डबल दिया, मतलब बहुत में भी बहुत प्रकार के जीव। अनेक जीव तो है लेकिन उनके प्रकार भी अलग अलग है, तो उन सभी बहुत प्रकार के जीवों को भी जाना जाता है। उन जीवों को भी तज्जादी जाना जाता है। उसके बाद उनको क्या करते हैं? ते पुनः संग ही दत्था, उनके बाद उनका जो है संग्रह किया जाता है, उनको अंतर्भूत किसमें वो किया जाता है? ऐसा ज्ञान जहां पर हमको मिलेगा, जीव समासाति विन्नेया, उसको जीव समास ऐसा जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं? जिन समान पर्याय रूप धर्मों के द्वारा अनेक जीवों को और उनके अनेक प्रकारों को जाना जाता है, ठीक है? अब तज्जादी, तज्जादी, तज्जादी का अर्थ यहां पर क्या लेना है? सामान्य भाव द्वारा इकट्ठा करने से एक जाति में प्राप्त हुए। जाति एक है लेकिन उनके भेद अलग अलग प्रकार है, तो बहुविहावी तज्जादी मतलब उन एक जाति में आने वाले बहुत प्रकार के जीवों को भी जाना जाता है। ऐसे अंतर्भूत अनेक जीवों को जहां पर हम जानेंगे, उसको जीव समास ऐसा कहा जाता है।
क्या अर्थ कर रहे हैं? जिनके द्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकार की जाति जानी जाए, उन धर्मों को अनेक पदार्थों का संग्रह करने वाले होने से जीव समास कहते हैं। ऐसा समझना चाहिए। फिर से देखो अर्थ, जेहिम जिसके द्वारा अनेक प्रकार के जीवों को न जनते जाना जाता है। इसी के साथ साथ तज्जाति बहुविहा, उनकी जो जाति है वो कितनी है? अनेक प्रकार की है। या फिर बहुविहा तज्जाति, अनेक प्रकार की उनकी जाति, उनके धर्म जो अलग अलग है, लेकिन उनको जहां पे एक जगह पे संग्रहित किया गया है, ऐसे जीव समास को हमें समझना चाहिए। यह जो जीव समास है, यह जीव समास एक तरह से मैप है। हम इसमें खोज सकते कि हम कहां पर है। हमारे सामने जो तिर्यंच है वो तिर्यंच कहां पर है। कोई भी जीवों की खोज जहां पर की जाती है उसको हम जीव समास कहते हैं। तो इस तरह से यह जो जीव समास है, अब देखो उनके बहु प्रकार कैसे कहे। जैसे एक गाय की जाति है, एक गाय की जाति में अनेक खांडी, मुंडी, सांवरी, गाय रूप, व्यक्ति, स्नास्यादि मत्व समान धर्म अंतर्गर्भित है। वैसे ही एकेंद्रिय आदि जाति में पृथ्वी कायिक है, जल कायिक है, अग्नि कायिक है, वायु कायिक है, ऐसे बहुत सारे एकेंद्रिय जाति में ही अंतर्गर्भित हो जाती है। उनका नाम जीव समास है। अर्थात जिन समान धर्मों के द्वारा जीव संग्रह किए जाते हैं, जिन समान लक्षणों के द्वारा जीव मतलब उनका जो समान है वह समान में भी उनका लक्षण खोजा जाता है, उसको जीव समास कहते हैं। जीव हमारे लिए अज्ञात है, उन अज्ञात जीवों को भी खोजना है, तो ये जो है यह जीव समास वह कार्य करता है। यहाँ पर बहुत सारे जीवों के जातियों का संग्रह किया गया है। अब देखो, जीव समास शब्द के आगम में 3 अर्थ कहे हैं। एक अर्थ में एकेंद्रिय से युक्त समान धर्मों को जीव समास कहा। एक अर्थ में एकेंद्रिय आदि के जीवों को जीव समास कहा। एक अर्थ में एकेंद्रियत्व जातियों को जीव समास कहा। मतलब वहां अनेक और बहुविहा जो लिखा है ना, तो एकेंद्रिय आदि जो समान धर्म है, मतलब एकेंद्रिय जीव अनेक प्रकार के हैं, उसको जीव समास हम कहेंगे। फिर हम क्या कहेंगे? एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय आदि इसमें जो जीव है उन जीवों को जीव समास कहा। पहले तो एकेंद्रिय आदि से युक्त धर्मों को जीव समास कहा। दूसरे में एकेंद्रिय आदिक में रहने वाले जीवों को जीव समास कहा। तीसरा अर्थ हम ये कह रहे हैं एकेंद्रिय आदि जातियों को जीव समास कहा। कोई बात नहीं है, अलग अलग है, बात तो एक ही है। एकेंद्रिय आदि जिनके धर्म है वो अलग अलग जीव समास है। एकेंद्रिय आदि जो जीव है वो जीव समास है। एकेंद्रिय आदि जो जाति है, एकेंद्रिय जाति, द्विइंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, चार इंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय, इसको भी जाति कहा जाता है। तो एकेंद्रिय आदि जो जाति है उसको जीव समास कहा। चाहे धर्म कहो, चाहे जीव कहो, चाहे जाति कहो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों को जिसमें खोजा जाए उसको हम जीव समास कहते हैं। इस तरह से इसको समझना चाहिए। जीवों को इकट्ठा करने वाले सदृश धर्म जिन समान पर्याय रूप धर्मों के द्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकार की जाति जानी जाए, उन धर्मों को अनेक पदार्थों का संग्रह करने वाला होने से जीव समास कहा जाता है। ठीक है, एक गाथा और करेंगे। तस चदुजुगान मध्ये, तस चदुजुगान मध्ये अविरुद्धेहिं जुदाजादिकं मुदये, अविरुद्धेहिं जुदजादिकं मुदये।
जीव समासा हुन्ति हु, जीव समासा हुन्ति हु, तद्भवसारिच्छसा मन्ना, तद्भवसारिच्छसा मन्ना। एक साथ बोलेंगे, तस चदुजुगान मध्ये अविरुद्धेहिं जुदजादिकं मुद्दये जीव समासा हुन्ति हु, तद्भवसारिच्छसा मन्ना। देखिए, तस चदु जुगान मध्य, तसु मतलब त्रस, तस मतलब त्रस, त्रस जीव, चतु मतलब चार, जुगान मतलब युगों में, युगलों में, मध्य मतलब मध्य। देखो, ये जो है ना त्रस चतु जुगान मध्य, जो त्रस है, उन त्रस चतु जुगान, जुगान मतलब उनके युगलों में, युगल कैसे करेंगे, तो त्रस का युगल करेंगे त्रस स्थावर, फिर दूसरा होगा बादर सूक्ष्म, तीसरा होगा पर्याप्त अपर्याप्त, चौथा होगा प्रत्येक साधारण। ऐसे चार प्रकार के युगलों में अविरुद्धेहिम, अविरुद्धि मतलब अविरुद्ध त्रसादि कर्मों से युक्त, जुद मतलब युक्त, जाति कमुदय, जाति नाम कर्म के उदय से जीव समासा हुन्ति हु, जीव समास होता है। तद्भव सारिच्छ सामन्ना, वह जीवों में होने वाला ऊर्ध्वता सामान्य और तिर्यक सामान्य रूप धर्मों को जीव समास कहते हैं। कौन सा, एक तो ऊर्ध्वता सामान्य रूप और एक तिर्यक सामान्य रूप। पहले तो देखो त्रस स्थावर, फिर त्रस स्थावर के बाद दिया बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त प्रत्येक साधारण। ऐसे नाम कर्म की प्रकृतियों के चार युगल हैं। तो त्रस आदि चतुर्युगला मध्य, तो ये चार युगल याद रखना है। त्रस स्थावर, त्रस मतलब दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, स्थावर एक इंद्रिय, बादर और सूक्ष्म, सूक्ष्म जो जीव होते हैं वो दूसरों को ना रोकते हैं ना रुकते हैं। बादर जीव दूसरों के द्वारा रोके जाते और दूसरों को रोकते भी है। पर्याप्त और अपर्याप्त, जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो गई वो पर्याप्त, अपर्याप्त मतलब जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई वो अपर्याप्त। प्रत्येक और साधारण, प्रत्येक मतलब जिस शरीर के एक जीव एक स्वामी है प्रत्येक, और साधारण मतलब उसके अनेक स्वामी वो साधारण। अब इसके विषय में विशेष वर्णन आगे आगे की गाथाओं में खुद आएगा। ऐसे नाम कर्म की ये चार प्रकृतियों के चार युगल हैं। उनमें यथा संभव परस्पर विरोध रहित जो प्रकृति उनके सहित एकेंद्रियादि जाति रूप नाम कर्म का उदय होने पर प्रकट होने वाले तद्भव सादृश्य सामान्य रूप जीव को धर्म जीव समास कहते हैं। अब यहाँ पर दो शब्द इस गाथा में विशेष रूप से आए, एक ऊर्ध्वता सामान्य रूप और एक तिर्यक सामान्य रूप। देखो, सब लोगों का कहना था कि ऐसे जो नए शब्द आ रहे उनको तुरंत व्याख्या में जोड़ो, तो नए पीडीएफ में आपको तुरंत व्याख्या में मिलेंगे। यहाँ देखो लिखा है ऊर्ध्वता सामान्य, अनेक समयों की पर्याय जिस एक द्रव्य में है वह एक द्रव्य रूप अन्वय ऊर्ध्वता सामान्य या तद्भव सामान्य रूप कहा जाता है। इनमें एकेंद्रिय द्विन्द्रिय आदि अवस्थाओं को अन्वय भाव माना जा रहा है, पाया जाता है, और एकेंद्रिय आदि जीव की अवस्थाओं में जीवत्व को ऊर्ध्वता सामान्य धर्म कहते हैं। एकेंद्रिय आदि जीव की अवस्था, एक जीव की द्रव्य अवस्था देखो, एकेंद्रिय एकेंद्रिय द्विन्द्रिय द्विन्द्रिय द्विन्द्रिय, फिर एकेंद्रिय द्विन्द्रिय पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय तीन्द्रिय पंचेंद्रिय, एक जीव द्रव्य की अवस्था है ऊर्ध्वता सामान्य। तिर्यक सामान्य एक समय में अनेक व्यक्तियों में पाए जाने वाला जाति रूप अन्वय सादृश्य सामान्य या तिर्यक सामान्य है। जैसे आम में बादाम, केसर, हापूस, तोतापरी, नीलम आदि अनेक आम पाए जाते हैं, वैसे पृथ्वी का एक, वायु का एक, अधिक अनेक जीवों में भी एक केंद्र युक्तपना होता है। इसको तिर्यक सामान्य कहते हैं।
इसलिए इन्हें सादृश्य सामान्य कहते हैं। ये सादृश्य सामान्य ही जीव समास है। और जो ऊर्ध्वता सामान्य है उनमें एकेंद्रीय आदि जीव की जो अवस्था है उन अवस्थाओं को ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं। अनेक समयों की पर्याय जिस एक द्रव्य में है वह एक द्रव्य रूप अन्वय या ऊर्ध्वता सामान्य इस तरह से होता है। ये दो गाथाओं को हमने यहाँ पर सामान्य रूप से समझा। स्थावर, त्रस, सूक्ष्म, बादर, साधारण, प्रत्येक, पर्याय और अपर्याप्त और अपर्याप्त इनकी सामान्य व्याख्या भी आपको बताई, ये इसी में लिखी हुई है। एकेंद्रीय आदि जाति कर्म जो है वह जिसके उदय से जो एकेंद्रीय ऐसा कहा जाता है उस एकेंद्रीय जाति नाम कर्म। द्विंद्रिय आदि जो है वो सबका लिया। अब एकेंद्रीय, त्रस और द्विंद्रिय जाति, द्विंद्रियों का अब ये जो चार्ट है इसको हम कल की इस कक्षा में समझाएंगे। मतलब ये ऊर्ध्वता सामान्य और तिर्यक सामान्य के लिए है। आज का विषय यहाँ तक हम लेते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे। बोधि, समाधि, परिणाम विशुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शोषो की सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंद्य मानस्य ममास्तु देवी।